अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ मोहम्मद इमरान एंड हेयर आई एम टू टीच यू फिजिक्स क्लास फर्स्ट ईयर। डियर स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 11 से टॉपिक करेंगे। इस टॉपिक का नाम है प्रेशर ऑफ गैस। इसमें हम देखेंगे कि हम किसी वेसल में गैस को फिल करते हैं और उस वेसल के अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, वॉल्स ऑफ कंटेनर से टकराते हैं। हमें पता है कि जो प्रेशर होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो जब मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, वॉल्स से टकराएंगे, मतलब वो वॉल्स पे क्या कर रहे होते हैं, फोर्स एक्सर्ट कर रहे होते हैं। अब फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया उसको हम कहेंगे प्रेशर। इसी चीज़ को आज हमने फाइंड करना है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रेशर किस तरह से एक्सर्ट करते हैं। उसी चीज़ को हमने देखना है, प्रेशर ऑफ गैस क्या है। ये मैंने यहाँ पे एक क्यूबिक वेसल बनाया है, इसके डिफरेंट फेसेस हैं। मैंने यहाँ पे जस्ट ये 2 फेसेस शो करवाए हैं, ABCD ये फेस है, EFGH और ये एक फेस ही है। अब इसमें मॉलिक्यूल्स हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, वो रैंडमली मूव कर रहे हैं और वो तमाम वॉल्स से टकरा रहे हैं। अब तमाम को एक साथ स्टडी करना तो डिफिकल्ट होता है। हम क्या करेंगे, हम कोई एक मॉलिक्यूल लेंगे और उसकी किसी एक डायरेक्शन में उसकी मोशन को कंसीडर करेंगे। यहाँ पे दरअसल ये जो फोर्स एक्सर्ट होना है, इसका मतलब ये होता है कि मॉलिक्यूल्स वॉल्स ऑफ कंटेनर पे क्या कर रहे होते हैं, उस पे ट्रांसफर कर रहे होते हैं मोमेंटम को। फोर्स एक्सर्ट करने का मतलब मोमेंटम ट्रांसफर है। अब यहाँ मैंने कहा हम कोई एक मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं जो इस एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करेगा। ये जो हमने क्यूबिकल शेप बनाई हुई है, इस क्यूबिक की साइड्स है जो जिनकी लेंथ है L के इक्वल, स्मॉल l ये। अब हमने कोई एक मॉलिक्यूल कंसीडर करना है, वो मॉलिक्यूल क्या करता है, किसी एक फेस, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जस्ट एक्स एक्सिस को लेंगे, एक्स एक्सिस के अलावा किसी एक मॉलिक्यूल की मोशन को कंसीडर करेंगे कि वो मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस के अलावा मूव करेगा और यहाँ पे इस साइड पे आके या यहाँ से और इस साइड पे क्या करेगा, इस तरह से मूव करेगा। पहले यहाँ पे है उसका जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो हम देखेंगे, फिर जाके इस साइड से टकराएगा वो मॉलिक्यूल, फिर क्या हम उसका मोमेंटम देखेंगे और फिर हम चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे। इसी तरह हम स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू KMT, अकॉर्डिंग टू KMT का मतलब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, pressure exerted by the gas is merely the momentum transferred to the wall of the container per second per unit area due to the continuous collision of molecules। ये बात मैंने की है अभी के ये जो प्रेशर एक्सर्टेड है, इसका दरअसल मतलब ये है कि मोमेंटम का ट्रांसफर करना है वॉल्स ऑफ कंटेनर में। ये पैराग्राफ ये लिखा हुआ है। अब हम देखिए एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर ऑफ गैस। अब हम आते हैं प्रेशर ऑफ गैस की एक्सप्रेशन पे। फर्ज के हमारे पास क्यूबिकल वेसल है जिसकी लेंथ L है और इसमें कोई एक मॉलिक्यूल नहीं, 2 मॉलिक्यूल नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हमने n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहा हुआ है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हैं n और यहाँ पे हम जस्ट एक मॉलिक्यूल कंसीडर कर रहे हैं जिसको हमने V1 का नाम दिया है, जिसकी वेलोसिटी है V1। अब वो वेलोसिटी एक मॉलिक्यूल की 3 तरह की हो सकती है। वो अलोंग एक्स एक्सिस भी मूव कर सकता है, वो मॉलिक्यूल अलोंग वाई एक्सिस भी, अलोंग जेड एक्सिस भी। ये किसके हैं, V1x, V1y, V1z पैरेलल टू द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। मैंने बात की कि जो मॉलिक्यूल्स हैं इनिशियली उनके पास जो मोमेंटम है वो है mv1x, क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस हम जस्ट कंसीडर कर रहे हैं तो v1x मैंने इसलिए लिखा है।
इनिशियल मोमेंटम विद ABCD mv1x ये है, और फाइनल मोमेंटम माइनस mv1x। माइनस मैंने इसलिए लगाया है, जब इनिशियली उनके पास मोमेंटम होता है वो क्या करते हैं, जाकर टकराते हैं, फिर वो उनकी जो मैग्नीट्यूड है, मोमेंटम की मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगी, mv1x ही रहेगी, लेकिन टकराने के बाद फिर क्या होता है, उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, इसलिए उसको माइनस mv1x लिख रहे हैं। ये है उसकी इनिशियल मोमेंटम mv1x, टकराने के बाद उसका जो मोमेंटम है वो बन जाता है माइनस mv1x, इनिशियल मोमेंटम, और ये फाइनल मोमेंटम हमने देख लिए। अब हम देखते हैं चेंज इन मोमेंटम क्या है। फिर चेंज इन मोमेंटम होता है हमारे पास फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब फाइनल मोमेंटम मैंने कहा ये है माइनस mv1x, m है मास ऑफ मॉलिक्यूल्स, v1x एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है अलोंग x एक्सिस। चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू माइनस mv1x माइनस इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम है mv1x, माइनस हम ये फार्मूला वाला लगा रहे हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इसको लिख रहे हैं, माइनस mv1x माइनस mv1x, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस 2mv1x। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब देखिए ये मॉलिक्यूल जब यहां से इस फेज तक गया फिर दोबारा आया तो इसने डिस्टेंस कितना कवर किया है, हमने कहा हुआ इस क्यूब की जो क्यूबिकल वेसल है इसकी लेंथ है L। एक बार उस मॉलिक्यूल ने एक L कवर किया, फिर वहां से टकराने के बाद फिर एक L कवर किया, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2L। अब मॉलिक्यूल जब यहां से यहां तक जाएगा और फिर दोबारा आएगा तो उसे टाइम भी लगेगा, और वो टाइम इंटरवल होगा हमारे पास डेल टी। अब डेल टी को आप देखें, आपने पढ़ा हुआ S इज इक्वल टू वी टी, S इज इक्वल टू वी टी। अगर हम t यहां से निकालना चाहें t इज इक्वल टू s ओवर v आ जाएगा, ये चीज मैंने यहां पे लिखी है, डेल t इज इक्वल टू s ओवर v। अब ऐसे यही डिस्टेंस कवर्ड है जो कि हमारे पास 2L के इक्वल है, 2L को आप s की जगह पुट करें और v की जगह आप v1x पुट करें। क्यों? क्योंकि हम एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं और वो अलोंग x एक्सिस ले रहे हैं, तो ये आएगा 2L ओवर v1x। अगर हम इसको लिखना चाहें 1 ओवर डेल टी, वो तो हमारे पास होता है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है। हम इसको जस्ट 1 ओवर डेल टी अगर लिखेंगे तो ये उलट हो जाएगा, v1x ओवर 2L हो जाएगा, v1x ओवर 2L। अब हम देखें डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स, आप इसको इक्वेशन 2 का नाम दें, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। ये है टाइम के लिए, ये हमारे पास किस चीज के लिए है, टाइम के लिए। ये हमारे पास है चेंज इन मोमेंटम। डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स की अगर हम बात करें, वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल्स ड्यू टू कोलाइजन विद ABCDA। अब चेंज इन मोमेंटम हमारे पास ये, अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम करेंगे, मोमेंटम ओवर टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब हम इसी चीज को, ये है चेंज इन मोमेंटम, इसके ओवर हम डेल टी लिखेंगे तो ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, माइनस 2mv1x ओवर डेल टी। इसको हम लिख सकते हैं माइनस 2mv1x मल्टीप्लाइड बाय ये जो डेल टी बटे में है, इसको मैंने मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर डेल टी लिखा है, क्योंकि हमने 1 ओवर डेल टी यहाँ पे फाइंड किया हुआ, इसकी वैल्यू ये है, तो यहाँ पे जस्ट हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे। अब ये है माइनस 2mv1x मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर डेल टी की जगह मैंने ये वैल्यू 2L ओवर v1x ओवर 2L लिख दिया, v1x ओवर 2L। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से क्या बचेगा फिर, mv1x मल्टीप्लाइड बाय v1x, मैंने साथ में लिखा रहेगा। अब ये हो जाएगा माइनस mv1 स्क्वायर x ओवर l। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन,
सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक आपने पढ़ा होगा कि फोर्स इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यहाँ हमने टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तो देखा है, माइनस एम वी वन स्क्वायर एक्स ओवर एल है। वो किस चीज के इक्वल है? वो है फोर्स के इक्वल। ये डेल पी और डेल टी होता है फोर्स के इक्वल। इसलिए हम कहेंगे ये चीज है फोर्स के इक्वल है। और फोर्स यहाँ पे हम इसलिए लिख रहे हैं F1x, एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं और इलाम x एक्सिस ले रहे हैं। अब ये आएगा F1x इज इक्वल टू माइनस एम वी वन स्क्वायर एक्स ओवर एल। ये चीज मैंने लिख रही क्योंकि ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है फोर्स के इक्वल है, इसलिए F1x इज इक्वल टू माइनस एम वी वन स्क्वायर एक्स ओवर एल। ये क्या है? फोर्स ऑन द वॉल है। ये मॉलिक्यूल एग्जर्ट कर रहा है वॉल के ऊपर, ये फोर्स। फिर जो वॉल एग्जर्ट करेगी फोर्स वो इसके अपोजिट होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन व्हिच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड व्हिच इज अपोजिट इन डायरेक्शन। अब ये फोर्स ऑन वॉल, ये मॉलिक्यूल्स ने फोर्स एग्जर्ट की है, फिर वॉल उन पे जो एग्जर्ट करेगी वो उसके अपोजिट होगी। F1x इज इक्वल टू माइनस इसका कर देंगे माइनस एम वी वन स्क्वायर एक्स ओवर एल आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। F1x इज इक्वल टू एम वी वन स्क्वायर एक्स ओवर एल। इसको आप इक्वेशन 3 का नाम दें। अब ये हमने क्या किया है? किसी एक मॉलिक्यूल के लिए हमने फाइंड किया है। ये है एक मॉलिक्यूल के लिए। अगर हम और बहुत सारे मॉलिक्यूल कंसीडर करें, सेकंड, थर्ड, फोर्थ अप टू सो ऑन अलोंग एक्स एक्सिस, जस्ट एक्स एक्सिस हमने लेना है, तो वो भी हम सेम इसी तरह लिखेंगे। F1x की जगह F2x और यहाँ पे एम वी टू स्क्वायर एक्स ओवर एल। F3x लिखेंगे तो यहाँ पे V3, 4, V4 अप टू सो ऑन N Vn। तो जो टोटल फोर्स हमारे पास होगी फिर इन तमाम मॉलिक्यूल्स पे जो फोर्स, ये जो तमाम मॉलिक्यूल्स फोर्स एग्जर्ट कर रहे होते हैं उसके इक्वल होगी। F1x, F2x, F3x, इन तमाम को फिर जब हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास नेट फोर्स निकल आएगी, टोटल फोर्स। तो टोटल फोर्स हमारे पास जिसको हम Fx ले रहे हैं, टोटल फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, जैसे हम एक एक्सिस में ले रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल्स एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तमाम अतराफ में फोर्स को एग्जर्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम जस्ट अभी एक को फाइंड कर रहे हैं, किस सिमत में है वो अलोंग एक्स एक्सिस, फिर हम वाई जेड अप टू सो ऑन इसको हम फाइंड करेंगे। टोटल फोर्स इसको हमने Fx का नाम दिया हुआ है, वो है F1x प्लस F2x प्लस F3x प्लस अप टू सो ऑन Fnx प्लस Fnx मैंने यहाँ पे लिखा है। अब F1x जो हमारे पास है वो है एम वी वन स्क्वायर एक्स ओवर एल, तो उसकी जगह मैंने लिखा Fx इज इक्वल टू एम वी वन स्क्वायर एक्स ओवर एल प्लस एम वी टू स्क्वायर एक्स ओवर एल प्लस एम वी थ्री स्क्वायर एक्स ओवर एल प्लस अप टू सो ऑन एम वी एन स्क्वायर एक्स ओवर एल। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया है। अब डिटर्मिनेशन ऑफ प्रेशर करते हैं। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स हम अभी जस्ट अलोंग एक्स एक्सिस ले रहे हैं, तो वो होगा Px इज इक्वल टू Fx ओवर A, क्योंकि फोर्स पर यूनिट एरिया होता है प्रेशर, Fx ओवर A। अब मैं 1 ओवर A को बाहर ले लेता हूं और Fx की ये वैल्यू पुट कर देता हूं इसमें, तो मेरे पास प्रेशर एग्जर्टेड आ जाएगा बाय द मॉलिक्यूल्स अलोंग एक्स एक्सिस जस्ट। तो आप देखें Fx की मैंने जब वैल्यूज पुट की 1 ओवर A को बाहर ले लिया, एम वी वन स्क्वायर एक्स ओवर एल प्लस एम वी टू स्क्वायर एक्स ओवर एल प्लस एम वी थ्री स्क्वायर एक्स ओवर एल प्लस अप टू सो ऑन एम वी एन स्क्वायर एक्स ओवर एल आ जाएगा। अब ये जो एरिया होता है, एरिया होता है हमारे पास, यहां मैं लिख रहा हूं एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं,
ये होगा एल स्क्वायर। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये लिखा हुआ 1 ओवर एल स्क्वायर। मैंने यहाँ पे एक डायरेक्ट स्टेप किया है, m ओवर l को मैंने इस इक्वेशन में जो भी लिखा हुआ है m ओवर l, इसको मैं ले रहा हूँ कॉमन। m ओवर l जब कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है m ओवर l स्क्वायर ऑलरेडी है, 1 ओवर l ये भी आ जाएगा तो ये हो जाएगा m ओवर l क्यूब v1 स्क्वायर x प्लस v2 स्क्वायर x प्लस v3 स्क्वायर x अप टू सो ऑन vn स्क्वायर x। इसको मैंने इक्वेशन 5 का नाम दे दिया है। अब हमने डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब यहाँ मास के लिए ये मॉलिक्यूल एक तो नहीं है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे mn ओवर v। अब n को अगर मैं इधर ले हूं तो ये हो जाएगा रो ओवर n, m ओवर v, वॉल्यूम होता है L3 आ जाएगा m ओवर L3, क्योंकि वॉल्यूम हमारे पास होता है L मल्टीप्लाइड बाय L, ये हो जाएगा L3, वॉल्यूम आ जाएगा L3। तो m ओवर L3 यहाँ पे मैंने लिखा है, ये है रो ओवर n के इक्वल। ये चीज आप देखें जरा, m ओवर L3 इज इक्वल टू रो ओवर n। तो अब हम यहाँ पे m ओवर L3 की जगह रो ओवर n लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स अलोंग x एक्सिस आएगा, m ओवर L3 की जगह मैं लिखूंगा रो ओवर n, रो ओवर n इंटू v1 स्क्वायर x प्लस v2 स्क्वायर x प्लस v3 स्क्वायर x प्लस अप टू सो ऑन vn स्क्वायर x। अब मैं क्या करूंगा, डेंसिटी को इधर रहने दूंगा, रो को, n को इसके नीचे लिखूंगा v1 स्क्वायर x। अब मैं क्या करता हूं, इसको यहाँ पे रेज करके इसको मैं इसके नीचे लिख रहा हूं ओवर n। अब ये जो तमाम टर्म है इसको मैंने यहाँ पे लिखा है v1 स्क्वायर x प्लस v2 स्क्वायर x प्लस v3 स्क्वायर x प्लस अप टू सो ऑन vn स्क्वायर x ओवर n। ये है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसको हम लिखते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर, मीन स्क्वायर मतलब मीन का आएगा तो ये वेलोसिटीज ओवर उसके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, वेलोसिटीज ओवर नंबर, वो आएगा मीन। अब यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसको हम लिखेंगे रूट मीन स्क्वायर, तो इसको हम लिखेंगे vx स्क्वायर, रूट मीन vx स्क्वायर। तो इस तमाम की जगह पे मैं लिखूंगा ये चीज। तो px इज इक्वल टू रो, और ये वाली टर्म मैंने कहा ये जो तमाम टर्म है v1 x स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर x प्लस v3 स्क्वायर x प्लस अप टू सो ऑन vn स्क्वायर x ओवर n, ये चीज है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी vx स्क्वायर। तो ये तो था जस्ट अलोंग x एक्सिस। सिमिलरली सेम प्रेशर एग्जर्ट होगा y एक्सिस में, सेम प्रेशर एग्जर्ट होगा z एक्सिस में। px तो था रो vx स्क्वायर मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, फिर py भी आप लिख सकते हैं रो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, pz रो v रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी अलोंग z एक्सिस। अब यहाँ पे मैंने लिखा है ये जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है तमाम इतराफ में सेम होगी, x एक्सिस में भी, y एक्सिस में भी और z एक्सिस में भी। ये जब सेम है तो हम लिख सकते हैं जो टोटल वेलोसिटी है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, वो क्या होगा, इन तीनों का मजमुआ होगा। मतलब जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ओवरऑल के लिए हम अगर कंसीडर करें तो वो इन तमाम का क्या होगा, मजमुआ होगा। तो हम इसको लिखेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू vx स्क्वायर, ये रूट मीन स्क्वायर लिखा है मैंने, रूट मीन स्क्वायर x y z तमाम। ऊपर हमने कहा ये तमाम बराबर है तो हम लिख सकते हैं इसको v स्क्वायर इज इक्वल टू vx स्क्वायर, क्योंकि vy vz ये इक्वल है vx के। तो ये आपके पास आएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 3vx स्क्वायर। अगर आप vx स्क्वायर निकालना चाहें, vx का स्क्वायर जहाँ पे लेंगे तो ये 3 है, उधर जाके क्या हो जाएगा 1/3v
रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के लिए हमने ये लिखा है। अब यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं इसको रेज करके अब ये नेक्स्ट लिखता हूँ। अब वी एक्स ये जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं इस वैल्यू में, तो प्रेशर अलॉन्ग एक्स एक्सिस आ जाएगा पी एक्स इज इक्वल टू रो ओवर 3 वी एक्स स्क्वायर की जगह हमने उसकी वैल्यू जब पुट की हाफ नहीं सॉरी रो ओवर 3 वी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब जनरल एक्सप्रेशन हम इसकी लिख सकते हैं कि पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई इज इक्वल टू पी जेड इज इक्वल टू रो ओवर 3 वी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये जो हमने लिखा है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये था हमारा प्रेशर जो हमने फाइंड करना था कि कितना प्रेशर एग्जर्ट होगा बाय द मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल ऑफ वेसल, क्यूबिक वेसल। वो है ये P इज इक्वल टू रो बाय 3 रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इस चीज़ को याद रखना है आपने, इसी फार्मूला को फिर आगे लेके हम इसका अपना प्रेशर का टेम्परेचर के साथ रिलेशन देखेंगे, फिर उसके साथ हम चार्ल्स लॉ एंड बॉयल्स लॉ को भी इसी प्रेशर के फार्मूला को यूज़ करके नेक्स्ट फाइंड करेंगे। ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने प्रेशर ऑफ गैस अपना प्रेशर ऑफ गैस को स्टडी किया। आई होप सो कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।